आईनी तरमीम, मौलाना फजल रहमान ने मुशावरत के लिए मजीद एक दिन का वक्त मांग लिया। बिलावल भुट्टो और हुकूमती वफ्द की JUI सरबराह से एक और मुलाकात, वजीर आजम का टीम से राबता। PTI के 2 सेनेटर्स से राबता नहीं, खदशा है ज़रक़ा तैमूर और फैसल सलीम आईनी तरमीम के हक में वोट देंगे। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। उमर अयूब बोले, तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत का तरीक़ाकार गलत है, हम बाइकआउट के बजाय कौमी असम्बली के इजलास में शरीक होंगे। और मखसूस नशस्तों के केस में असल फाइल जमा किए बगैर 8 जजों की दूसरी वजाहत कैसे जारी हुई? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने डिप्टी और असिस्टेंट रजिस्ट्रार से जवाब मांग लिया। मशावरत है वो खान साहब के साथ मुकम्मल नहीं हो सकी। हम कोशिश करेंगे कि मंडे वाले दिन खान साहब के साथ दोबारा मुलाकात करें। हमारी मौलाना साहब के साथ जो गुप्त शनीद चली है, हम उनके साथ बातचीत करके जिस ड्राफ्ट के मुसव्वदे की तरफ जा रहे थे, खान साहब ने उसको पॉजिटिव अंदाज में लिया है। बानी के साथ मुशावरत नामुकम्मल, पीर को फिर मिलेंगे। मौलाना को बता दिया बानी की हतमी हिदायत तक वोट नहीं दे सकते। बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक, कहा मामला संजीदा है, बातचीत जारी रखेंगे। उम्मीद है JUI फे हमारा साथ देगी। हुकूमत हमारे 2 सेनेटर्स को रिहा करे। PTI रहनुमाओं की अडयाला जेल में बानी से मुलाकात, आईनी तरामीम पर बातचीत। आईनी तरामीम पर इत्तफाक राय और मंजूरी के लिए हुकूमत की भागदौड़। ऐवान सदर में बड़ी बैठक, सदर मुमलिकत और वजीर आजम की आईनी तरामीम पर मुशावरत, आइंदा की हिकमत अमली पर सलाह मशवरा। बिलावल भुट्टो भी शहबाज शरीफ से मिले, JUI से बातचीत पर एतमाद में लिया। वजीर आजम का हुकूमती अरकान के एजाज में जोहराना। होने के बावजूद कोशिश की गई कि जो मुशावरती अमल है उसको रोका ना जाए। हमारा फर्ज है कि तमाम सियासी जमातों को इसके ऊपर ना सिर्फ ऑन बोर्ड किया जाए, बल्कि एक एक शिक के ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू करके उसको किसी मंतकी इंजाम पे पहुंचाया जाए। आईनी तरामीम पर इत्तफाक राय की कोशिश कर रहे हैं, मुज़ाकरात हर हाल में मुकम्मल करना चाहते हैं। अगर जरूरी समझा गया तो दीगर ऑप्शंस का इस्तेमाल भी किया जाएगा। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर ने वाजे कर दिया, कहा अगर लोगों को उठाया गया तो PTI वाले और दीगर जमातें मुशावरत कैसे कर रही हैं? ख्वाजा आसिफ ने कहा लोग अपने घरों में मौजूद हैं, बताया जाए कौन अगवा हुआ है। झूठा बयानिया घड़ा जा रहा है, पता नहीं ये लोग किस बात का रोना रो रहे हैं। शायद इनको नजर आ रहा है इनकी पनागाहें खत्म हो जाएंगी। हुकूमत मर्जी का चीफ जस्टिस लगाना चाहती है, मन चाहे फैसलों के लिए आइन से छेड़छाड़ हो रही है। हाफिज नईम का सीनियरिटी की बुनियाद पर जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। कहा सेनेट इंतखाब हो या आईनी तरामीम, अरकान की मंडी लग जाती है। बानी PTI मुकम्मल सेहतमंद, कोई बीमारी नहीं, B क्लास की तमाम सहूलियात मिल रही हैं। बिजली की बिला तातुल फराहमी जारी, खाना पकाने के लिए कैदी कुक मिला हुआ है। अडयाला जेल इंतजामिया ने PTI रहनुमाओं के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। हुक्काम के मुताबिक बानी PTI की खुराक, मुतालिया और वर्जिश का खास ख्याल रखा जाता है। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के सिलेक्शन कमीशन में समाअत के लिए मुकर्रर, 22 अक्टूबर को सुना जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से हतमी फैसला करने से रोक दिया। PMA काकुल में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड। इराक, उर्दन, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, फलस्तीन, सूडान और यमन के कैडेट्स भी पास आउट। सीनियर अंडर ऑफिसर अब्दुल्ला अफजल को एजाजी शमशीर से नवाजा गया। बाबर उल्लाह मान को सदारती गोल्ड मेडल दिया गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा मेहमान खुसूसी थे। कराची में 4 खवातीन का लर्जाखेज कत्ल। ली मार्केट में फ्लैट से गले कटी लाशें मिली। मकतूलीन में माँ, बेटी, नवासी और बहू शामिल। पुलिस की तहकीकात, मकतूलीन के अहल खाना से भी पूछगछ। खवातीन को नशावर चीज देकर कत्ल किया गया। वजीर आला सिंध का नोटिस, कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। मुल्तान के इलाके दहली गेट आगापुरा में आतिशबाजी का सामान बनाने वाले घर में धमाका। इमारत मुनहदीम, 4 अफराद जाबहक, 3 जख्मी। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई।
पोलियो के खात्मे का चैलेंज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने प्लान तलब कर लिया। सूबे के तमाम एंट्री पॉइंट्स पर मौसर वैक्सीनेशन की हिदायत। सांगड़ और मीरपुर खास में 2 नए पोलियो केसेस की तस्दीक। रवां बरस सिंध में मुतासरीन की तादाद 12 और मुल्क भर में केसेस की तादाद 39 हो गई। इसराइल का दिफाई निजाम नाकाम। हिजबुल्लाह नेतन्याहू के घर को निशाना बनाने में कामयाब। ड्रोन हमले में इमारत तबाह। हमले के वक्त सेहूनी वज़ीर आज़म घर पर मौजूद नहीं थे। शिमाली इसराइल पर रॉकेटों की बरसात। दर्जनों घर तबाह। जगह जगह शोले बुलंद। इसराइली फौज का बैरूत और वादी बेकार पर फजाई हमला। मेयर समेत 4 अफराद शहीद। इसराइल की सफाकियत जारी। मगाजी कैंप, शती कैंप और जबालिया पर बमबारी। 44 फलस्तीनी शहीद। गजा में याहिया सिनवार की गायबाना नमाज जनाजा अदा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शहादत सर में गोली लगने से हुई। यमन में लाखों अफराद सड़कों पर। हमास से भरपूर यकजहती का इजहार। तुर्क और ईरानी वज़ीर खारजा का हमास रहनुमाओं से राबता। याहिया सिनवार की शहादत पर इजहार ताज़ियत। मशावरत है वो खान साहब के साथ मुकम्मल नहीं हो सकी। हम कोशिश करेंगे कि मंडे वाले दिन खान साहब के साथ दोबारा मुलाकात करें। हमारी मौलाना साहब के साथ जो गुप्त शनीद चली है, हम उनके साथ बातचीत करके जिस ड्रॉप के मुसव्वदे की तरफ जा रहे थे, खान साहब ने उसको पॉजिटिव अंदाज में लिया है। बानी के साथ मुशावरत नामुकम्मल। पीर को फिर मिलेंगे। मौलाना को बता दिया बानी की हतमी हिदायत तक वोट नहीं दे सकते। बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। कहा मामला संजीदा है, बातचीत जारी रखेंगे। उम्मीद है JUI फे हमारा साथ देगी। हुकूमत हमारे 2 सेनेटर्स को रिहा करे। PTI रहनुमाओं की अडयाला जेल में बानी से मुलाकात। आईनी तरामीम पर बातचीत। आईनी तरामीम पर इत्तफाक राय और मंजूरी के लिए हुकूमत की भागदौड़। ऐवान सदर में बड़ी बैठक। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की आईनी तरामीम पर मुशावरत। आइंदा की हिकमत अमली पर सलाह मशवरा। बिलावल भुट्टो भी शहबाज शरीफ से मिले। JUI से बातचीत पर एतमाद में लिया। वजीर आजम का हुकूमती अरकान के एजाज में जोहराना। होने के बावजूद कोशिश की गई कि जो मशावरती अमल है उसको रोका ना जाए। हमारा फर्ज है कि तमाम सियासी जमातों को इसके ऊपर ना सिर्फ ऑन बोर्ड किया जाए बल्कि एक एक शिक के ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू करके उसको किसी मंतकी अंजाम पे पहुंचाया जाए। आईनी तरामीम पर इत्तफाक राय की कोशिश कर रहे हैं। मुज़ाकरात हर हाल में मुकम्मल करना चाहते हैं। अगर जरूरी समझा गया तो दीगर ऑप्शंस का इस्तेमाल भी किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने वाज़े कर दिया। कहा अगर लोगों को उठाया गया तो PTI वाले और दीगर जमातें मुशावरत कैसे कर रही हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा लोग अपने घरों में मौजूद हैं, बताया जाए कौन अगवा हुआ है। झूठा बयानिया घड़ा जा रहा है। पता नहीं ये लोग किस बात का रोना रो रहे हैं। शायद इनको नजर आ रहा है इनकी पनागाहें खत्म हो जाएंगी।